वंदे श्री गुरु तारणम। द्रव्य कर्म के अघातिया नामकर्म अंतर्गत एपिसोड 24, जिसमें व्यायोगति मूल नामकर्म प्रकृति की बात आएगी, जिसमें दो उत्तरभेद होते हैं। उत्तर प्रकृतियाँ प्रशस्त व्यायोगति और अप्रशस्त व्यायोगति एक स्थावर के नहीं होती हैं, तीर्थ जीवों की ही होती हैं। व्याहयस नाम तो आकाश है, उसमें गति निवर्तक कर्म व्यायोगति है। जिस कर्म के उदय से भूमि का आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लिए भी जीवों का आकाश में गमन होता है। व्यष्टि मात्र 12 अंगुल प्रमाण पाँव वाले जीव प्रदेशों के द्वारा भूमि को व्याप्त करके जीव के समान प्रदेशों का आकाश में गमन पाया जाता है। प्रशस्त व्यायोगति शुभ नाम की प्रकृति है और अप्रशस्त व्यायोगति अशुभ नाम कर्म की प्रकृति है। अशुभ नाम कर्म से के असरों से टेक के चलने वाले लंगड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ये लंगड़ों का मजाक व्यंग या पैर तोड़ने या अंगों का दुरुपयोग करने से अप्रशस्त व्यायोगति बनती है। विग्रह गति एवं अपर्याप्त अवस्था में इसका उदय नहीं पाया जाता है। व्यायोगति का अर्थ आकाश गमन नहीं, बल्कि आकाश में चाल चलने से है। और अगली मूल प्रकृति है 14 अनुपूर्वी। इसके भी 4 भेद हैं: मनुष्य गत्यान पूर्वी, देव गत्यान पूर्वी, त्रियंच गत्यान पूर्वी और नर गत्यान पूर्वी। इसके उदय से विग्रह गति में अगली आयु जो बांधी है, गत्यान पूर्वी का उदय रहता है। उस गति नाम कर्म वाले शरीर में प्रवेश के पूर्व पिछले शरीर से जिससे आत्मा निकला है, उसी गति शरीर बराबर आत्मा के प्रदेशों का आकार रहता है। जैसे किसी जीव को जेल हुई हो तो जेल ले जाने वाले व्यक्ति को जेल पहुंचने तक घर के ही कपड़े पहनने की अनुमति रहती है। इसी प्रकार पूर्व आयु गति का शरीर आकार रहता है। विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार का विनाश नहीं होता है। गत्यान पूर्वी नाम कर्म का उदय उस आयु के उदय होते ही प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए किसी कुत्ता ने मनुष्य आयु बांधी हो और मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने वाला हो, तो विग्रह गति के पहले समय से उसकी मनुष्य आयु और गति प्रारंभ हो गई। परंतु मनुष्य गत्यान पूर्वी नाम कर्म के उदय से पूर्व भव कुत्ते का आकार रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य आकार हो जाता है, ऐसा जानना। और यहाँ 2 पुण्य प्रकृतियाँ हैं, मनुष्य गत्यान पूर्वी और देव गत्यान पूर्वी। 2 अशुभ नामकर्म से बांधी पाप प्रकृतियाँ हैं, नरक गत्यान पूर्वी और त्रियंच गत्यान पूर्वी। और अगली प्रकृति जो अपण्य है, उनमें एक एक करके चर्चा होगी। अगुर लघु एक पुण्य प्रकृति है, जिसके उदय से शरीर न तो आग के समान हल्का ही होता है और ना ही लोहे के गोले के समान भारी होता है। ये छोटा बड़ा ना देखने से शुभ नाम कर्म के आश्रयों से बनती है। एवं उपघात पाप प्रकृति है, अशुभ नाम कर्म से बनती है। अशुभ नाम कर्म के आश्रय से जीवों से भेदभाव रखने से बनती है। आत्मघात या दूसरों को दुख देने से बनती है। इसके उदय में आत्मघात करने वाले संयोगी शरीर के अवयव होते हैं, जैसे खोप, विशाल स्तंभ, लंबी तोंद, मकड़ी का जाल आदि। अगला है परघात प्रकृति। ये तीर्थ स्थावर पर्याप्त सहती बनती है। इसमें अशुभ नाम कर्म की प्रकृति
अशुभ नाम कर्म के आश्रय से दूसरे को घात करने वाले शस्त्र आदि से मारने के भाव का बंध होता है, भाव से बंद होता है। इसके उदय शरीर ऐसे अवयव मिलते हैं जो आत्मरक्षा के निमित्त दूसरों को घात करते हैं, जैसे बिच्छू का डंक, उसकी डाढ़ में विष, सींग आदि। सिंह, व्याघ्र, चीते में इस प्रकार के नखदंत, सिंगी, धतूरा आदि वृक्ष दूसरों को दुख उठाने देने वाले, ये सब परघात प्रकृति में आते हैं। एक प्रकृति है श्वासोच्छ्वास, तरस स्थावर, पर्याप्त सहते ही बांधे हैं। शुभ नाम कर्म की प्रकृति है श्वासों का सदुपयोग, दुरुपयोग, आयुबंध के अनुसार एक प्रकृति बनती है। इसके उदय से जीवों को लंबी छोटी श्वासोच्छ्वास मिलता है। देवों की आयु के बराबर उतने माह में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास नाम कर्म श्वास पर्याप्ति के कारण से होता है। और अगली है आतप पुण्य शुभ नाम प्रकृति 125 क्रमांक की है। शुभ नाम जहाँ तेज प्रभाव दिखाने और अकाम निर्जरा से बनती है। इसके उदय से ऊष्मा युक्त प्रभाव वाला शरीर होता है, जैसे सूर्य का विमान, पृथ्वी का एक जीव। क्योंकि आतप नाम कर्म से अग्नि का एक जीवों के कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, उनमें उष्णता होते हुए भी उस उष्णता को तेज कहते हैं। मात्र आतप पृथ्वी कायक में आतप नाम कर्म के उदय से होता है। इस प्रकार आगे और प्रकृतियाँ जुड़े रहिए।